नमस्कार दोस्तों, मिशन अंकुर अंतर्गत सप्ताह 5 दिवस 3 की शिक्षण योजना में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सप्ताह 5 दिवस 3 की शिक्षण योजना के लिए जो तैयारी आवश्यक है वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए अंकुर वर्कबुक, पाठ्य पुस्तक, अ का वर्ण कार्ड, मात्रा ओ का वर्ण कार्ड और हमारी कहानियां अंतर्गत आज की जो कहानी है वह है स्कूल का पहला दिन। ठीक है, इसके बाद में आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बच्चों से करेंगे मौखिक चर्चा, है ना। अब मौखिक चर्चा का जो विषय है वह है मेरा परिवार। सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में बच्चों को बताएं और भूमिका बना लें कि परिवार क्या होता है। तत्पश्चात हम बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, कौन क्या काम करता है, घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, घर में सबसे कम काम कौन करता है और क्यों। इसी प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप किस किस काम में मदद करते हैं। इसके अलावा भी आप जो है कई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये मौखिक चर्चा करने के पश्चात अब हम खेलेंगे खेल, और उस खेल का नाम है पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। आज के खेल का नाम क्या है? पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। इस खेल के अंतर्गत हमें करना क्या है कि सबसे पहले किसी भी शब्द की जो आवाज है उनको अलग अलग करके बोलना है। जैसे अ, ग, र आवाज बोलें और फिर इन्हें मिला करके शब्द बनाएं अगर। इस प्रकार से हम बच्चों को पहले बताएं। इसी तरह से हम शब्द लेते हैं कबूतर, क बू त र, इसका शब्द बन जाता है कबूतर। ठीक है, अब इस खेल को हम बच्चों के साथ खेलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कुछ शब्द जो है की आवाज, है ना, कुछ शब्दों की आवाज हम बारी बारी से बोलेंगे और मिला करके शब्द बताएंगे। जैसे अ, ग, र, अगर, है ना। कबूतर में 4 आवाजें हैं, क, बू, त, र, फिर मिला के बोलेंगे कबूतर। इस प्रकार से इसके बाद क्या करेंगे कि हम शब्दों की आवाजों को बोलेंगे और बच्चे उन आवाजों से शब्द बना करके हमें बताएंगे। ठीक है ना। हम बोलेंगे अ, प, ना। अब बच्चा शब्द बना करके बोलेगा अपना। इसी प्रकार से सपना, अटका, मटका, है ना। ये इसके अलावा भी और आप शब्द ले सकते हैं और इस खेल को अच्छे से बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बड़ा आनंद आता है। इसके बाद में कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 27 में अ से शुरू होने वाले चित्र पहचानने के लिए और घेरा लगाने के लिए कार्य दिया गया है। यह चित्र हम बच्चों को दिखाते हैं, है ना, और ने बोलते हैं कि अ से शुरू होने वाले चित्र पहचानिए। तो सबसे पहले उसे चित्र की पहचान आना चाहिए कि यह चित्र किसका है। ये चित्र अनार का है ना। तो अनार जब हम बोलते हैं या बच्चा बोलता है तो उसके पहले वर्ण की ध्वनि अ आती है, इसलिए इस पर क्या करेगा बच्चा? घेरा बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है? अदरक, अनानास, है ना, और अमरूद। ठीक है, तो ये अ से शुरू होने वाले चित्र की पहचान सुनिश्चित करने के बाद अब हम चलते हैं मात्रा ओ की ध्वनि पहचान। ठीक है,
अब मात्रा ओ की ध्वनि पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि हम बोलते हैं मोर शब्द और अपने हाथ ऊपर करते हैं और बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज है ना मात्रा ओ से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है ना। यानी हमने हाथ ऊपर क्यों किया कि मोर म में ओ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने हाथ ऊपर किया था, है ना। तो ये मात्रा है ना, इसकी आवाज आपको पहचाननी है। इसके पश्चात हम बोलते हैं नकल और हम सामने हाथ करते हैं। हाथ क्या करेंगे, सामने करेंगे। और बच्चों बताएंगे कि क्यों करेंगे, क्योंकि जिस शब्द की पहली आवाज मात्रा ओ से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है ना। नकल बोल रहे हैं, न में मात्रा ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए हमने हाथ सामने किया। इस प्रकार से बच्चों को हम जो है समझाएंगे। उसके बाद में हम कुछ शब्द लेंगे जैसे कोमल, साड़ी, कोयल, ये शब्द बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ साथ हमें हाथ ऊपर करना है या सामने करना है, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ शब्द बोलेंगे, बोतल, कहानी, मोर, और अब सिर्फ बच्चे हाथ ऊपर या सामने करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे मात्रा ओ की ध्वनि पहचान कर चुके हैं। इसके पश्चात कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 27 में कार्य करेंगे। इसमें मात्रा ओ की ध्वनि वाला चित्र पहचानना है और उस पर घेरा बनाना है। तो हम देख रहे हैं ये चित्र किसका है, मोर का है ना। तो मोर में ओ की ध्वनि आ रही है ना, ठीक है। इस पे ये बच्चा क्या करेगा, घेरा बनाएगा। अब ये क्या है, गिलास, है ना, इसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद में अब हम वर्ण अ की पहचान करने के लिए करते हैं एक एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कैसी करनी है ये आप पूरी वीडियो में देख चुके हैं कि वर्ण कार्ड जो होता है वह हमें बच्चों को दिखाते हुए होता है यह अ, ये क्या है, अ है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि हम जो है दिखाने के बाद में बच्चों के साथ बोलते हैं अ, और फिर प्रत्येक बच्चे को कार्ड दिखाते पूछेंगे कि ये क्या है। अब बच्चा बोलेगा अ। ये ध्वनि की पहचान करने के बाद में और अवर्ण की पहचान यानी इसकी आकृति किस प्रकार की होती है यह बच्चे जब भली भांति देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आगे हम क्रिया आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार से वर्ण अ की पहचान करने के बाद में अब बारी आती है वर्ण लेखन की। वर्ण लेखन के लिए भी पूर्व में आपको बताया गया है उसी तरीके से वर्ण लेखन करवानी है। यानी सबसे पहले क्या है, जो स्ट्रोक होते हैं इस प्रकार के, तो इसे बना करके हम बताएं और इस पर उंगली फेरें और बताएं कि उंगली किस प्रकार से फेरी जाती है जिसे यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद ये स्ट्रोक को इस प्रकार से मिलाएंगे और अपनी उंगली घुमाएंगे। उंगली घुमाने के बाद में बच्चों बोलेंगे कि आप इस पर पेंसिल घुमाइए, है ना। और पेंसिल घुमाने के बाद में फिर वो यहाँ पर जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर वर्ण लिखने का अभ्यास करेगा, ठीक है। अब ये वर्ण लेखन की जो एक्टिविटी है ये संपन्न होने के बाद में अब हम क्या करते हैं कि कक्षा 1 की जो वर्क बुक है उसके अंतर्गत अ से शुरू जो नाम होते हैं उन्हें अवर्ण से मिलाना है। ये करवानी है अपने को एक्टिविटी कि अवर्ण है। अब ये क्या है, अमरूद है ना, अनार है, ठीक है। ये क्या है, अनार है, तो ये अ से मिल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों को हम जो है बताएंगे। ये क्या है, अजगर है, इसको से मिला देंगे। ये कैंची है, इसको नहीं मिलाएंगे। ये अदरक है, ये मिला देंगे। तो अमरूद, अनार, अदरक, अजगर और भी इस प्रकार के जो होते हैं वो मिलाएंगे ताकि अ जो वर्ण है उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद में अब प्राइमर। प्राइमर सुने, दोहराएं और अवर्ण पर घेरा बनाएं। यानी एक छोटी सी ये क्या है, तुकबंदी है, कविता है, जिसे छोटे बच्चों को सुनानी है ताकि वे सुने और दोहराएं। उसके बाद में
जो अवर्ण है उस पर घेरा लगाना है। तो एक हम बच्चों को कैसे सुनाएंगे? एक अकेला अजगर, अलग अनोखा अजगर, अजगर अखरोट लाता है, अपनी पूंछ दिखाता है। इस प्रकार से बच्चों को थोड़ा लय में और बोलेंगे तो वे बच्चे थोड़ा सा इसमें काफी खुशी के साथ में, है ना, हिस्सा लेंगे। और फिर बोलेंगे इसके बाद में कि यहाँ पर अवर्ण जहाँ आया है उस पर आपको घेरा लगाना है। अवर्ण कहाँ कहाँ है, इस प्रकार से इसको घेरा लगाने के लिए बोलेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि उसके मस्तिष्क में अवर्ण की जो छवि है, इमेज है, वह बन जाएगी, है ना। तो अवर्ण को पहचानना सीख जाएगा। अब इसके बाद में मात्रा ओ की पहचान, कक्षा 2 के लिए, है ना। अब मात्रा ओ की पहचान करने के लिए भी तरीके आपको पूर्व के वीडियो में बताए जा चुके हैं। उन्हीं तरीकों से हमें मात्रा ओ की पहचान भी करवानी है। सबसे पहले हमें जो वर्ण कार्ड ओ की मात्रा का है वो हमें दिखाना है और बताना है कि यह मात्रा ओ की है, यानी ये ओ की मात्रा है, इस प्रकार से। फिर बच्चों के साथ बोलेंगे ओ की मात्रा, और फिर बच्चे पूछेंगे कि यह किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। इस प्रकार से हम मात्रा ओ की पहचान बच्चों को करवाएंगे। तत्पश्चात अब हम करेंगे मात्रा लेखन का कार्य। तो इसके क्या करेंगे? स्ट्रोक है, स्ट्रोक को ऊपर से नीचे, फिर बाएं से दाएं, और फिर ऊपर से नीचे, इस प्रकार बनाते हैं। और किसी भी वर्ण के साथ में, अक्षर के साथ में जब यह मात्रा जुड़ जाती है तो उसकी ध्वनि में, वर्ण की ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है, ये बच्चों को हमें बताना है। ये है ल। अब ल में यदि हमने ये ओ की मात्रा को जोड़ दिया तो क्या इसमें ओ ध्वनि जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगा लो। इस प्रकार से बच्चों को हमें यहाँ पर समझाना है कि र में ये ओ की मात्रा जुड़ जाती है, इसकी ध्वनि हो जाएगी रो। ठीक है, तो ऐसे बोलते हुए, लिखते हुए ये कार्य हमें बच्चों को करवाना है। इसके बाद में उसी वर्कबुक में आगे दिया है कि वर्ण और मात्रा मिला करके पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा अभी, इसके पहले ए की मात्रा हम पढ़ चुके हैं, बड़ी की मात्रा पढ़ चुके हैं, आ की मात्रा पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं का फिर से क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है ताकि बच्चे भूले नहीं। यह त में ओ की मात्रा लगती है तो ओ इसमें जुड़ जाता है, तो, है ना। ए की मात्रा है, त में जब ए की मात्रा जुड़ जाती है तो इसका उच्चारण हो जाता है ते। त में जब बड़ी की मात्रा लग जाती है तो ती, और त में जब आ की मात्रा लगती है तो ये हो जाता है ता। इस प्रकार की जो ध्वनियां हैं बच्चों से आप निकलवाएं। पहले इनको पढ़ने का बोलें, जब पढ़ लें फिर इसके बाद में आगे भी कुछ शब्द दिए गए, वर्ण दिए गए हैं मात्राओं के साथ में, इन्हें भी जो है वे पढ़ें और हम ध्यान से सुने। अब इसके बाद में बारी आती है कहानी सुनाने की, है ना। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है स्कूल का पहला दिन। ठीक है, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक क्या है? स्कूल का पहला दिन। यदि आपके पास में किताब है तो किताब का यह जो प्रश्न है निकाल करके आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें जो चित्र है ना, ये चित्र किससे संबंधित है ना। और बच्चे इस चित्र के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम चर्चा कर लें। उसके पश्चात हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है स्कूल का पहला दिन। उसके बाद में कहानी को हम पढ़ेंगे। कल है नीमा के स्कूल का पहला दिन। नए जूते, नया बैग, मगर नीमा खुश क्यों नहीं है? भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहां मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहां अच्छा नहीं लगेगा? मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में नीमा को बहुत सारे नए दोस्त मिले।
उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेला भी। स्कूल की घंटी बजी। अरे, घर जाने का समय हो गया, नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ, मगर कल फिर मिलेंगे, नीमा ने खुश होते हुए कहा। तो इस प्रकार की कहानी हम बच्चों को सुनाएं और उसके पश्चात हम कुछ प्रश्न इस कहानी पर आधारित बना करके बच्चों से पूछें, ताकि हमें ही पता लगता रहे कि बच्चे हमारी कहानी को कितना ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।